नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। आज बात करेंगे फीमेल्स में होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डिस्कम्फर्ट के बारे में। कई महिलाओं में ये डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने डेली रूटीन के काम भी अच्छे से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि स्टमक क्रैम्प उनको बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके बैक में पेन, पैरों में दर्द और वोमिटिंग जैसा उनको लगता रहता है। हेडेक भी होता है, डिजीनेस, मतलब कंडीशन बहुत ही उनकी ख़राब होती है। तो आज हम जो आसन और प्राणायाम करने जा रहे हैं, उनका अगर आप डेली अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको पहले 3-4 महीने में आपको फील होगा कि पहले से क्रैम्प आपके बहुत कम हो गए हैं। और अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो 6-7 महीने के बाद आपका जो साइकिल है वो काफ़ी स्मूथली होगा। क्योंकि काफ़ी फीमेल्स में मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट उनको नहीं होता है, जबकि 40-50% फीमेल्स ऐसी हैं जो इस साइकिल के दौरान अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही सिवियर, मतलब बीमारी की एक उनकी कंडीशन हो जाती है कि किसी बहुत ही ज़्यादा बीमारी की हालत होती है हमारी, बहुत सीवियर, हमें बुखार होता है या कोई और बीमारी हमें हो गई, उस टाइप से उनको लगता है कि जैसे वो एक बीमारी की अवस्था में चली गई है। जबकि ये एक नॉर्मल साइकिल है और कई लेडीज में ये काफ़ी स्मूथली भी चलता है, जबकि बाकी महिलाओं में ऐसा नहीं है। इसका क्या रीज़न है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका लाइफस्टाइल। क्योंकि आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम ये अभी ज़्यादा शुरू हुई है। पहले की जो लेडीज़ थी वो इतना काम भी करती थी, लेकिन पता भी नहीं चलता था कि उनका साइकिल शुरू हो रखा है। लेकिन आजकल की मेन जो स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल हैं वो भी, और शादी के बाद भी काफ़ी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि बहुत कंडीशन उनकी ख़राब हो जाती है, वो उठ के अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती। तो आपको सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि जो वर्क बर्डन है वो इसका सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि वर्क बर्डन की वजह से आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और एक इरिटेशन सी आपके माइंड में रहती है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ जाता है और इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है आपकी डाइट। आप अगर बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड आप खा रहे हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो वो भी इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अपनी डाइट में अच्छे से फलों को, सब्जियों को ऐड कीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आपके हर एक ऑर्गन को जाएगा तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। आज के जितने भी आसन हैं वो आपकी अब्डोमिनल मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। आपका जो यूटेरस है, ओवरी है, वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जिससे आपका जो सर्कल के टाइम जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्मूथ होगा और आप आगे आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक जो आपकी कंडीशन इतनी जो ख़राब होती है वो नहीं होगी और आप अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे। दोनों हाथ ऐसे सामने मिला लें और बाहर की तरफ ऐसे खोल लेंगे। सांस भरें और छोड़ें। दस से 20 बार ऐसा कर सकते हैं। अगर थोड़ी बॉडी वार्म होगी तो अच्छे से आप आसन करने में आपको आसानी रहेगी। इनहेल, एक्सहेल। एंड रिलैक्स। दूसरा, दोनों हाथ सामने, फिंगर्स को कंधे पे रखते हुए आगे से एल्बोज मिलाएं और शोल्डर रोटेशन। फिंगर्स आपकी कंधों पर अच्छे से रखें, हिलानी नहीं है, प्रॉपर सर्कल आप बना सके। 8 से 10 बार ऊपर से नीचे और फिर 8 से 10 बार नीचे से ऊपर। प्रॉपर आपकी अपर बॉडी पूरी खुल जाएगी। सांसों के साथ भी जोड़ सकते हैं। इनहेल, एंड रिलैक्स। सबसे पहला हमारा आसन है
बटरफ्लाई पोज, भद्रासन भी इसको बोल देते हैं। करना क्या है आपको, इसमें दोनों पैरों के तलवे मिलानी है ऐसे, ठीक है, और फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऐसे अपने पंजों को पकड़ लें। हो सकता है आपके जो नीज हैं वो ऐसे रहें, उठे रहें। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आप ऐसा करने में समर्थ होंगे, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, जितना आप नीज को नीचे की तरफ मैट की तरफ ले जा सकते हैं उतना लेके जाएं। और फिर क्या करना है आपको, धीरे धीरे मूवमेंट देनी है अपने दोनों नीज को। ध्यान आप आपका जो ये पार्ट है इनर थाइज, यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आप महसूस करेंगे। 15 से 20 बार ऐसा करने के बाद ध्यान रखना आपको बैक आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, नेक भी सीधी। उसके बाद आपको धीरे धीरे एल्बोज को ऐसे टिका दे और सामने की तरफ झुकना ऐसे। जहां तक आप आ सकते हैं नीचे की तरफ अपने लेवल पे कीजिए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना कि आपको नीचे फोरहेड टच करना है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 10-15 दिन की प्रैक्टिस के बाद अच्छा आसन लगा पाएंगे आप। धीरे धीरे टाइम लेते हुए नीचे जाएं, यहीं पर होल्ड करना है हमें। पूरा ध्यान आपका जो भी पार्ट आपका स्ट्रेच हो रहा है वहीं पर लेके जाएं। इनर थाइज में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे। 15 से 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। अगर आप एबल हैं करने में तो 40 सेकंड तक, 1 मिनट तक भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। 1-1 मिनट के 3 राउंड करने हैं आपको इस आसन के। शुरू में आप स्टार्ट कीजिए 20 सेकंड से 30 सेकंड तक, उसको धीरे धीरे करके टाइम को बढ़ाएं और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा स्ट्रेच आप इनर थाइज पे आ, जिससे आपका यूटेरस की तरफ आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वहाँ ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा आपके ऑर्गन को और उसका जो भी काम है वो उसको और अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएगा। भुजंगासन करेंगे, लेट जाएं ऐसे पेट के बल। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे टिकाने अपनी चेस्ट के पास ले आए, दोनों हाथ और दोनों पैरों को मिला लें। पहले सिर्फ शोल्डर और अपनी नेक को ऊपर उठाएं, उसके बाद धीरे धीरे पैर थोड़े खोल सकते हैं आप, पूरा पीछे ले जाएं, हाथों को सीधा कर दें जितना आप ले जा सकते हैं। कोहनियों को थोड़ा मोड़कर कंधों को रोल करें पीछे की तरफ। यह आपका फाइनल आसन है, यहीं पे आपको होल्ड करना है। एंड रिलैक्स। इसमें आपको वही 15-20 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक इसको लेके जाएं और 3 राउंड आपको करने हैं भुजंगासन के, ठीक है। अब इसमें आपसे गलती क्या होगी, जब आप ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं तो पैरों को थोड़ा खोल लें, मिला के रखेंगे तो आप पूरा पीछे की तरफ नहीं जा पाएंगे। एक बार और देखते हैं, दोनों हाथ चेस्ट के पास रखें और धीरे से पीछे की तरफ। उसके बाद थोड़ा एल्बोज को मोड़कर चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करें, कंधों को पीछे की तरफ ले आए। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है हमारा शलभ आसन। दोनों पैर सीधे रहेंगे और दोनों हाथ ऐसे टिका लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब बारी बारी से एक एक पैर को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रखने।
ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। दूसरे पैर से करें। इसका भी सेम आपको, मान लो आप 10 सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं तो दोनों पैरों से 3-3 बार करें और धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाएं। तीनों आसन के 3-3 राउंड करने आपको 1 से 1.5 मिनट तक आप होल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर सब आसन ले लीजिए। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट की रिलैक्सेशन के बाद करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हमें करना है कपालभाति। आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर। सबसे पहले ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल होने दें। अपना पूरा ध्यान सांसों पर ले आएं। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। उसके बाद करना कैसे है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले तो आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें आपको बंद रखनी है। उसके बाद आपको सांस सिर्फ बाहर छोड़ना है, पेट आपका ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आपको, जैसे मैंने सांस छोड़ा, पेट ऑटोमेटिक अंदर जा रहा है। आप अपना हाथ रख के फील भी कर सकते हैं। बस यही करना आपको। कोशिश करनी है कि पेट को आप थोड़ा कोशिश करें कि अंदर की तरफ लेके जाएं। स्पाइनल बोन की तरफ आपको खींचना है, रीढ़ की हड्डी की तरफ आपको अपना पेट खींचना है। मैं एक राउंड आपको करके दिखा रही हूँ। आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। शुरू करेंगे। रिलैक्स। अगर आप बिगिनर हैं, आपको आइडिया नहीं आ रहा है, आपसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप पेट की तरफ ध्यान न दें। सिर्फ अपना ध्यान करें कि आप सांस को बाहर फेंक रहे हैं, उसी पे लगाएं अपने ध्यान को। जैसे 8 से 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आप अपने पेट की मूवमेंट को भी फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कपालभाति आपको करना है 5 से 10 मिनट तक। और नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। उसके लिए आपको राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनानी है। फर्स्ट 2 फिंगर फोल्ड करके थंब को यूज करेंगे हम राइट नोस्ट्रिल बंद करने में और 3rd फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करने में। अब करना कैसे है अनुलोम विलोम? अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी इसको बोलते हैं। कि मान लो हमने राइट नोस्ट्रिल से इनहेल किया तो हम पूरा इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसको एक्सहेल करेंगे। पूरे एक्सहेल होने के बाद लेफ्ट से ही आपको इनहेल करना है, नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट से पूरा सांस को बाहर निकाल देना है। जैसे ही पूरा सांस खाली हो जाए, उसी नोस्ट्रिल से आपको वापस सांस भरना है, नोस्ट्रिल बंद करना है और अपोजिट नोस्ट्रिल से पूरा सांस निकाल देना है। एक बार देखें, राइट नोस्ट्रिल बंद कर लें, लेफ्ट से करेंगे इनहेल। सांस आपका बिल्कुल स्लो होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी आपको। धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे। एंड रिलैक्स। ये भी आपको 5 से 10 मिनट ही इसका अभ्यास करना है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोनों के दोनों प्राणायाम, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा।
और धीरे धीरे करके कम हो जाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रखे हैं जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा क्रैम्प और डिस्कम्फर्ट साइकिल के दौरान होता है, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आपके आगे आने वाले टाइम में आपका साइकिल बिल्कुल स्मूथ चलेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आसन और प्राणायाम कब नहीं करने आपको, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो उस दौरान आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। दूसरा, अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है या और भी कोई डिजीज है, तो तब भी इसकी प्रैक्टिस ना करें। दूसरा, आपको खाली पेट इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर अर्ली मॉर्निंग आपको टाइम नहीं है, आप ब्रेकफास्ट या लंच आपने कर लिया है, तो प्रॉपर लंच के बाद 3 घंटे और हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट आपने किया है तो 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।